हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आर लर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक इम्पॉर्टेंट मॉडल करने जा रहे हैं जो ब्रोन एंड फर्नर का मॉडल है, इकोलॉजिकल मॉडल। ब्रोन एंड फर्नर कौन थे, आइए हम पढ़ते हैं। इकोलॉजिकल मॉडल आज हम उसका डिस्कस करेंगे। ब्रोन एंड फर्नर हमारे रशियन ब्रोन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने चाइल्ड साइकोलॉजिकल सिस्टम पे, चाइल्ड डेवलपमेंट कैसे होती है इकोलॉजिकल सिस्टम पे, वो डिस्कस करा था। देखिए आपको फ़ोटो दिख रही होगी, ठीक है। इन्होंने अपने 5 स्टेप्स दिए थे हमारे 5। इन्होंने ब्रोन एंड फर्नर को हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम भी कहा जाता है। इन्होंने क्या बोला था, जो बच्चा है रिलेशनशिप में, बच्चे की जो एनवायरनमेंट है कैसे इफ़ेक्ट करता है बच्चे को उसके रिलेशनशिप में, उसके बारे में इन्होंने अपने इकोलॉजिकल मॉडल है उसके ऊपर डिस्कस किया हुआ है कि कैसे कैसे बच्चे की लाइफ में उसके रिलेशनशिप, उसका एनवायरनमेंट बच्चों को इफ़ेक्ट करता है, कैसे बच्चों की डेवलपमेंट होती है और कैसे उस बच्चे की रिलेशनशिप और उसके कंटेक्स्ट में एनवायरनमेंट बच्चों को इफ़ेक्ट करता है। इन्होंने अपने 5 एनवायरनमेंट सिस्टम दिए थे। देखिए माइक्रो, मेसो, एक्सो, मैक्रो और क्रोना। आप ऐसे छोटे वर्ड में आ सकते हैं MME, M और C। माइक्रो सबसे छोटा, फिर आता है मेसो, फिर आता है एक्सो, फिर आता है मैक्रो, फिर आता है क्रोनो सिस्टम। 1 बाय 1 हर एक स्टेप को सीखेंगे, ठीक है। वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा। आइए सीखते हैं ये मॉडल। ये चार्ट मैं आपको बाद में करवाऊंगी ताकि आपको पहले स्टेप बाय स्टेप समझा के फिर हम इस पे आएंगे ताकि आपको जल्दी से समझ आ जाए। सबसे पहले है हमारा माइक्रो सिस्टम चाइल्ड होता है पहले। तो जो चाइल्ड होता है सबसे पहले अपना इमीडिएट जो उसके एनवायरनमेंट होता है, नियरेस्ट जो बच्चे के पास होता है, वो होता है हमारा माइक्रो सिस्टम वो सिस्टम होता है जो बच्चे के इमीडिएट जो एनवायरनमेंट में होते हैं, जो बच्चे से डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं, वो कैसे इफ़ेक्ट डालते हैं बच्चे के ऊपर। इमीडिएट एनवायरनमेंट में बताइए कौन कौन आएगा, जैसे फैमिली हो गई, उसका स्कूल हो गया, उसके नेबरहुड हो गए। तो ये बच्चे से डायरेक्टली इंटरेक्ट, सबसे पहले बच्चे से यही इंटरेक्ट करते हैं ना। तो जो बच्चे से डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं एनवायरनमेंट के, इमीडिएट एनवायरनमेंट के, वो हमारे बच्चों को कौन इफ़ेक्ट डालते हैं, तो वो कौन कौन से हैं, फैमिली, स्कूल और नेबरहुड। ये आते हैं हमारे माइक्रो सिस्टम के अंदर। माइक्रो सिस्टम में हमारी इमीडिएट एनवायरनमेंट आता है। इमीडिएट एनवायरनमेंट मतलब फैमिली हो गई, स्कूल हो गया और नेबरहुड हो गया। अब है हमारा नेक्स्ट मेसो सिस्टम। अगर आपने माइक्रो सिस्टम समझा तो माइक्रो सिस्टम में हमारे इमीडिएट एनवायरनमेंट था, और मेसो सिस्टम में क्या है, 2 माइक्रो सिस्टम मिला के हमारा जो है बच्चे के जो एनवायरनमेंट है उसको इफ़ेक्ट करते हैं। इसमें क्या होता है, देयर लेयर सर्व एज ए रिलेशनशिप बिटवीन 2 और माइक्रो सिस्टम सच एज वांट एज लर्न एट होम। एक्चुअली दे आर कॉल्ड कनेक्शन, मतलब कि इंटरेक्शन बिटवीन पेरेंट्स एंड टीचर्स। इसमें क्या होता है, 2 माइक्रो सिस्टम आके आपस में आके बच्चों को है इन्वायरमेंट में इफ़ेक्ट डालते हैं। फॉर एग्जांपल वो पेरेंट्स और उसके टीचर्स। ये पेरेंट्स एक माइक्रो सिस्टम एक अकेला है, टीचर एक माइक्रो सिस्टम अकेला है। जब ये दोनों कनेक्ट होते हैं, जैसे लगा लो पीटीएम में बच्चे के सारे बताया जाता है कि आपकी ये बच्चा अच्छा ऐसे है, ये बच्चा ऐसे है, इसके अंदर ये खूबियाँ, इसके अंदर ये थोड़ी कमियाँ। तो ये बच्चे आपस में बच्चे और पेरेंट 2 माइक्रो सिस्टम आपस में कनेक्ट करके बच्चे को और बेटर करने के लिए करते हैं। तो ये पीटीएम जैसे आप लगा लो, वहाँ पे 2 माइक्रो सिस्टम आपस में मिलके बच्चे की जो है आगे की जो लाइफ है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, और उसके जो एनवायरनमेंट है ये हो गया। तो पेरेंट्स एंड हेल्थ सर्विस हो गई, कम्युनिटी एंड क्रच हो गए, ठीक है। ये 2 हो गया मेसो सिस्टम। आगे है एक्सो सिस्टम क्या होता है, एक्सो सिस्टम द एनवायरनमेंट दैट हाउ डेवलप दैट इज़ आउट ऑफ देयर कंट्रोल, दे आर कॉल्ड इनडायरेक्ट एनवायरनमेंट। एक्सो सिस्टम कौन सा होता है, इनडायरेक्ट एनवायरनमेंट। इनडायरेक्ट मतलब कि जो हमारा माइक्रो था वो तो था डायरेक्ट, जैसे फैमिली हो गई, पीयर्स हो गए, उसके नेबरहुड हो गया। लेकिन एक्सो सिस्टम क्या है, इनडायरेक्ट एनवायरनमेंट में आप कह सकते हो बच्चे का जो है, बच्चे का नहीं, फैमिली का जो है मतलब
मदर का या फादर का वर्क प्लेस कैसे इफ़ेक्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है उसके फादर के ट्रांसफ़र हो जाए तो उसको स्कूल चेंज करना पड़ेगा, तो ये इनडायरेक्ट एनवायरनमेंट में आएगा। उसका ट्रांसफ़र हो जाए पापा का, तो उसको भी जाना पड़ेगा, अपने स्कूल्स को चेंज करना पड़ेगा, उसके स्कूल को चेंजिंग डालनी पड़ेगी, उसके जो दोस्त है उसको छोड़ के जाना पड़ेगा। तो ये इनडायरेक्ट एनवायरनमेंट बच्चे की जो है लाइफ पे इफ़ेक्ट करते हैं। तो एग्जिट सिस्टम में कौन आता है, इनडायरेक्ट एनवायरनमेंट। बच्चे की जो है फैमिली का जो है वर्क प्लेस हो गया, मास मीडिया हो गया, गवर्नमेंट हो गया। गवर्नमेंट कितना इफ़ेक्ट डालती है चिल्ड्रन के बच्चों में, आपको पता ही होगा, ठीक है। अब जैसे स्कूलिंग है, अब स्कूल बंद है तो वो एक तरह का वो इनडायरेक्ट एनवायरनमेंट ही बच्चे को इफ़ेक्ट। कोविड है वो भी अब टाइम बच्चों की लाइफ में बहुत बड़ा इफ़ेक्ट लेके आया है। आगे है हमारा माइक्रो सिस्टम में हमारे जो है सोसाइटी और कल्चर के रूल्स वगैरह आते हैं। हमें जो हमारे जो लॉ है, हमारे इथिक्स हैं, वो हमें इसमें फॉलो करना होता है। इसमें हमारे सोसाइटल और कल्चर वैल्यूज़ आती हैं, जैसे मैरिज सेरेमनी होगी, आउटब्रेक ऑफ कोविड और एड्स हो गया, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो हमारे फैमिली के लॉज बनाए गए हैं, रूल्स बनाए गए हैं, वो हमें फॉलो करने होते हैं। तो इसके वो भी डायरेक्ट एनवायरनमेंट बच्चों की लाइफ में, चाइल्ड के एनवायरनमेंट में इफ़ेक्ट डालते हैं, क्योंकि उसको हर एक लॉ जो सोसाइटी में बनाया गया है वो हमारा फॉलो करना होता है, ठीक है। आगे है हमारा लास्ट क्रोनो सिस्टम क्या है, जो हमारा बिग इवेंट होते हैं, मतलब कि जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है बच्चे के लाइफ में, वो आता है हमारा क्रोनो सिस्टम में। बिग इवेंट इन द वर्ल्ड दैट हेल्प साइकोलॉजिस्ट अंडरस्टैंड द इफेक्ट इम्पैक्ट द इन पर्सनल डेवलपमेंट थ्रू टाइम, दे आर कॉल्ड चेंजेस ओवर टाइम। ये क्या करता है, बिग इवेंट मतलब कि लगा लो यहाँ लिखा हुआ है मैंने, फैमिली थ्रू ए डिवोर्स, नेशन गोइंग टू ए वार। तो वार के अकॉर्डिंग नेशन जा रही है, तो एक बिग इवेंट है ना। और फैमिली बच्चे की लाइफ में एक डिवोर्स का जो कंडीशन है वो आ रही है, तो उसको अलग अलग चूज़ करना पड़ रहा है, या तो मदर या फादर। तो एक तरह का उसके लिए एक बिग इवेंट है कि उसको एक का ही प्यार मिलेगा, दूसरे का नहीं। तो एक बच्चे के लिए बिग इवेंट हो जाता है। जो है डिवोर्स अगर होता है तो पूरी फैमिली इफ़ेक्ट होती है। इसलिए कहा गया है कि ये क्रोनो सिस्टम सबसे ऊपर है। चेंजेस ओवर टाइम के अकॉर्डिंग चेंजेस लाए जाते हैं इसमें। और ये डिवोर्स तो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है चिल्ड्रन की लाइफ में, क्रोनो सिस्टम। तो ये थ्योरी हमारी क्या हेल्प करती है टीचर को। दिस थ्योरी हेल्प टीचर लुक इन टू वेरी चाइल्ड एनवायरनमेंट सिस्टम इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नीड ऑफ ईच चाइल्ड, ईच लर्नर। द स्कूल एंड द टीचर कैन कंट्रीब्यूट स्टेबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इन देयर होम। तो जो टीचर है उसको पता लगता है कि अगर ये बच्चा इस कंडीशन से गुजर रहा है, मान लो डिवोर्स से गुजर रहा है, उसको टाइमिंग की चेंजेस लाने पड़ रहे हैं, उसको स्कूल चेंज करना पड़ रहा है, तो इसका हर टीचर को उसके अकॉर्डिंग ये नीड समझनी चाहिए हर एक बच्चे की, ईच लर्नर की, ठीक है। ये थ्योरी हमें ये बताती है कि बच्चे की जो नीड है, हर एक बच्चे की नीड को ज़रूर देखना है। और जैसे बच्चा सीखता है ऑडियो से, वीडियो से, वैसे ही बच्चे को सिखाना है। और जो बच्चा है जो बच्चे के पेरेंट्स हैं और उनके साथ टीचर को, स्कूल को एक रिलेशनशिप बिल्ड करके रखना चाहिए, इंटरेक्ट करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम। अगर बच्चा स्कूल नहीं आ रहा है तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो पूछे कि इस टाइम स्कूल नहीं आ रहा है, ये बच्चा पढ़ नहीं रहा, क्या रीज़न है, घर पे कोई प्रॉब्लम है। ये नहीं उसको सीधा ही डांटने लग जाए, बट ये है कि उसके साथ इंटरेक्ट करे ताकि उसको फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पता लगे। अगर फैमिली में कोई प्रॉब्लम है तो उसको अच्छे से समझा सके। देखिए, एक हेल्थी इकोलॉजिकल होता है, एक हाई रिस्क होती है। हेल्थी में क्या होता है, जब फैमिली, स्कूल और पीयर्स आके मिलके एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाते हैं, वो हमारा हेल्थी हो गया। और जो हाई रिस्क होता है वो इसमें इनडिसिप्लिन होता नहीं है। देखिए, फैमिली बॉन्ड टू केयर गिवर्स
पॉजिटिव डिसिप्लिन, स्कूल में क्या है, सपोर्टिव टीचर, एकेडमिक सक्सेस, पीयर एक्सेप्टेंस एंड मतलब यहाँ पे सारा पॉजिटिव ही है, यहाँ पे सारा पॉजिटिव है। ये बच्चे इसके फैमिली पीयर्स के साथ इंटरेक्ट कर रही है, स्कूल के साथ इंटरेक्ट कर रही है, स्कूल जो है सपोर्टिव टीचर्स हैं, पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, पीयर एक्सेप्टेंस, पीयर मतलब जो जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करे, ये नहीं उसको ताने मारिए। तो ये है पॉजिटिव इकोलॉजिकल। एक है हाई रिस्क। हाई रिस्क का इनसिक्योर बॉन्ड, इनका डिसिप्लिन नहीं है, स्कूल जो है कन्फ्लिक्ट है विद टीचर्स, एकेडमिक फेलियर है, पीयर कॉन्फ्लिक्ट, एंटी सोशल वैल्यूज़। तो ये है नेगेटिव साइड। तो हमें पॉजिटिव साइड देखना है। फैमिली, स्कूल और पीयर्स उसके बहुत अच्छे, अगर इनके बीच में अच्छा रिलेशनशिप है तो जो बच्चा है वो अच्छे से डेवलप होगा, उसकी सारी जो खूबियाँ हैं वो बाहर निकल के आएंगी और जो उसका मन का डर है वो निकल जाएगा और वो अपना 100% अपना देगा। हमने क्या पढ़ा, अब हम इस चार्ट पे आ जाते हैं। देखिए अभी है चाइल्ड ये है, ठीक है। सबसे पहले हमारा चाइल्ड। एक और चीज़, इस जो मॉडल है इसने जो है ये नहीं बताया कि इस स्टेज में माइक्रो होएगी, इस स्टेज में मेसो होएगी, जैसे 1 to 5, 1 to 6, बर्थ to 2 ईयर, ये नहीं बताया कि ये बर्थ से हो जाएगी, ये 6 ईयर में, 7 ईयर में। इस मॉडल में ये चीज़ नहीं बताई गई है। ये एनवायरनमेंट कभी भी कहीं, ये जो सिस्टम है किसी भी को भी कभी भी इफ़ेक्ट कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि बर्थ के टाइम ही ये माइक्रो होगा, मेस होगा, ऐसे नहीं है। कई हफ्ता बर्थ के टाइम में बच्चे का क्रोनो सिस्टम हो जाए तो फिर बच्चे के जो है इफ़ेक्ट तो डालेगा ही ना। तो इस मॉडल में ये नहीं बताया गया कि कौन सी स्टेज पे कब होगा। बस इन्होंने ये मॉडल 5 स्टेप दिए गए हैं ताकि जो हर किसी के इफ़ेक्ट करते हैं वो चीज़ बताई गई है। इन्होंने एनवायरनमेंट पे सबसे ज़्यादा जोर दिया है ब्राउन एंड फर्नर ने। तो हमने क्या समझा, देखिए चाइल्ड, एक डायग्राम से जब आपको फटाफट समझ आ जाएगा। ये आ गया चाइल्ड में सबसे पहला था हमारा एम कौन था, माइक्रो क्या है, इमीडिएट एनवायरनमेंट में हमारे कौन थे, फैमिली थी, स्कूल थी, सोसाइटी थी, ये हमारा इमीडिएट एनवायरनमेंट, ठीक है। फिर दोबारा एम कौन था, कनेक्शन मतलब PTM याद रख लेना, PTM में कौन होता है, पेरेंट्स और टीचर्स। तो पेरेंट्स एंड टीचर इकट्ठे जब कनेक्ट करके आपस में बात करते हैं तो हेल्थी इकोलॉजिकल होती है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा कनेक्शन। फिर है हमारा एक्सो कौन सा हो गया, इनडायरेक्ट एनवायरनमेंट हो गया हमारा जो फैमिली है, बच्चे का जो पेरेंट्स हैं उनका वर्क प्लेस अगर बच्चे के फैमिली की अगर वर्क प्लेस अच्छी नहीं है, वो अपसेट आता है ऑफिस से घर पे और बच्चे से इंटरेक्ट नहीं करता है, तो वो इनडायरेक्ट एनवायरनमेंट बच्चे को इफ़ेक्ट करता है। अगर उसको फैमिली के वो जो है चेंजेस मतलब ट्रांसफ़र हो गया है तो उसके इफ़ेक्ट करता है। इनडायरेक्ट एनवायरनमेंट है, टीचर, बच्चे की तो कोई गलती नहीं है ना इसमें। अगर उसका ट्रांसफ़र हो जाता है तो उसको जाना पड़ता है, उसके स्कूल चेंजेस हो जाते हैं तो उसके जो है माइंड में ये इफ़ेक्ट करता है। तो ये इनडायरेक्ट एनवायरनमेंट। उसके बाद है मैक्रो जो है हमारा सोसाइटी के बारे में। सोसाइटी और जो कल्चर रूल्स बनाए गए हैं, वैल्यूज़ बनाई गई हैं सोसाइटी में, वो हर एक बच्चे को फॉलो करनी पड़ती है। लॉज रूल्स बनाए गए हैं, इथिक्स बनाए गए हैं, तो वो हर एक फॉलो करनी पड़ती हैं। ये हमारा मैक्रो सिस्टम में आता है। उसके बाद है क्रोना में है चेंजेस ओवर टाइम। अगर बच्चे का फैमिली में डिवोर्स हो रहा है तो वो अकॉर्डिंग बच्चे को ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है। सबसे बड़ा हमारा क्रोनो सिस्टम है, ठीक है। ये थी हमारा ब्राउन एंड फर्नर का इकोलॉजिकल मॉडल। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय, टेक केयर।